तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न खाया कुछ और जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या आप ये मानेंगे कि ये जो मफिन्स हैं वो बने हैं मूंग दाल से, वो भी सिर्फ 10 मिनट में एयर फ्रायर में। और इसको हमने और हाई प्रोटीन बनाया है क्योंकि इसमें मैंने डाला है अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन पाउडर। टेस्टी और हेल्थ भी। Hi guys, welcome to my channel Healthy Eats with Priya, where healthy meets deliciousness। तो मैंने शुरू किया है एयर फ्रायर ब्रेकफास्ट सीरीज 10 मिनट में। तो मैंने पहले एपिसोड में बनाए थे सेवरी एग मफिन्स, दूसरे में मैंने बनाए स्वीट एग मफिन्स, और आज मैं बनाऊंगी अपने वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए मूंग दाल के मफिन्स। और क्योंकि हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो उसमें हम यूज़ करेंगे वे प्रोटीन। तो चलिए अब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस मफिन्स के लिए चाहिए। क्योंकि हम बना रहे हैं मूंग दाल के मफिन्स, हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है मूंग दाल। अगेन मैंने इस मूंग दाल को ओवरनाइट सोक किया था, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 3-4 घंटे सोक भी कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो मैं यूज़ करूंगी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अगेन ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, और ये वे प्रोटीन मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फ्लेवर नहीं है, तो आपके मफिन्स का फ्लेवर खराब नहीं होगा। एंड सेकेंड इज कि इसकी कैलोरीज हैं सिर्फ 130, जिसमें कि 0 ग्राम ऑफ शुगर है और 26 ग्राम का प्रोटीन है। देखिए, मफिन्स को थोड़ा और स्ट्रक्चर देने के लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे आलमंड फ्लावर, एंड मफिन्स को थोड़ा राइस अप करने के लिए हम थोड़ा यूज करेंगे बेकिंग पाउडर। अगेन मफिन्स को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम उसमें वेजिटेबल्स यूज करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए मैं यूज कर रही हूँ चॉप्ड ब्रोकली, चॉप्ड शिशितो पेपर्स, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्ची खत्म हो गई थी तो मैं ये वाले पेपर्स यूज कर रही हूँ, पर डेफिनेटली आप हरी मिर्ची या कोई भी चिलीज यूज कर सकते हैं। चॉप्ड टोमेटोस, और हम यूज करेंगे स्पाइसेस मफिन्स को और टेस्टी बनाने के लिए। अगेन आप अपने हिसाब से स्पाइसेस यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मफिन्स बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे, तो मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ। वेरी नाइस। और इसको मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगी इस बोल में। तो चलिए, ये है हमारी पिसी हुई मूंग दाल, एंड इसमें मैं डालूंगी वे प्रोटीन। अगेन ये एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन है। इसमें मैं डालूँ एक बड़ा स्कूप, ठीक है, और इसको मिक्स कर लेते हैं। वाओ गाइस, याद रखिए कि हम वे प्रोटीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे आपकी मफिन्स की जो प्रोटीन कंटेंट है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी। एंड हु डजंट वांट हाई प्रोटीन डाइट। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें आधा चम्मच और डाल देती हूँ, थोड़ा और हाई प्रोटीन के लिए। सो गाइस, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एकदम ही अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन है, तो इसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं है। तो इसको आप अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा हाई प्रोटीन चाहिए, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप अपना प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन ले लें, और ध्यान रखें कि आप जो वे प्रोटीन लें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच आलमंड फ्लावर। अगेन ये लो कार्ब है और इसको हम मफिन्स को स्ट्रक्चर देने के लिए डाल रहे हैं। सच कहूँ तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि इसमें हमने वे प्रोटीन डाला हुआ है। और बाकी अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी ब्रोकली। आई लव ब्रोकली। थोड़े से टमाटर। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं शिशितो पेपर्स यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रीन चिलीज नहीं थी। तो ये जो शिशितो पेपर्स है ये आपकी ग्रीन चिली से कम स्पाइसी है, पर फिर भी इसमें वो फ्लेवर है जो हमें चाहिए। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मफिन्स थोड़े से राइस हों, तो उसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगेन मिक्स कर लें, एंड बाद में मैं सारे के सारे मसाले डाल दूँगी। अपने हिसाब से आप मसाले डाल लो, है ना, क्योंकि आई फील लाइक स्पाइसेस आर लाइक सो सब्जेक्टिव। पर्सनली आई लव स्पाइसी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। I can eat so spicy guys. Fun fact about me that अगर आप मुझे किसी कॉम्पिटिशन में डालो कि आइए खाइए स्पाइस, तो आई वुड से ब्रिंग इट ऑन, ले आओ, ब्रिंग द हीट ऑन, क्योंकि आई एम ऑलवेज गेम फॉर स्पाइसी फूड। आई मीन हु डजंट लाइक स्पाइसी। बस हो गया है आपका मिक्सचर तैयार, इतना इजी। तो जैसे कि आपने देखा, इस मिक्सचर में है मूंग दाल, प्रोटीन पाउडर, सब्जियां आपके हिसाब से, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा आलमंड फ्लावर और बाकी स्पाइसेस आपके टेस्ट के हिसाब से, एंड डिलिशियस मिक्सचर इज रेडी। चलिए अब हम अपने मूंग दाल के मिक्सचर को डालेंगे
इस सिलिकॉन एग मफिन्स के मोल्ड में। मैंने इसमें ऑलरेडी तेल लगा दिया है, तो बस इसको मैं अब चम्मच से डाल दूँगी। और ध्यान रखिए कि आप इसको सिर्फ 3/4 तक भरें, क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है। तो ये थोड़े से राइज होंगे तो हम ये देखेंगे कि वो एकदम ऊपर तक ना आ जाएं। बट पर्सनली मेकिंग दीज काइंड ऑफ रेसिपीज मेक मी सो हैप्पी बिकॉज दे आर सो गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड स्पेशली one fact about me, everyone, that I'm a busy working professional, hands-on mom, लेकिन फिर भी I believe in you are what you eat। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में खाना बनाऊँ। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं जो कि ईजी भी हैं, क्विक भी हैं, आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए हेल्दी भी हैं। तो मेरा पर्पस ही यही है चैनल का कि हेल्दी ईटिंग डजंट हैव टू बी बोरिंग, हेल्दी ईटिंग कैन बी डिलिशियस, एंड द बेस्ट थिंग इज हेल्दी ईटिंग डजंट हैव टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। तो चलिए इसको एयर फ्रायर में डालते हैं। तकरीबन 9 मिनट बचे और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है गाइस, आई कांट इवन टेल यू। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दीज मूंग दाल के मफिन्स। ये मफिन्स को निकालने का टाइम आ गया है। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड स्मेल तो इतनी अच्छी आ रही है। तो मैंने ट्रांसफर कर लिया है अपने मूंग दाल के मफिन्स को इस प्लेट में एंड दे आर लुकिंग ओ सो डिलिशियस। तो चलिए इन मफिन्स को अब टेस्ट करते हैं और मैं बाइट कर रही हूँ इस मफिन को गार्लिक चटनी के साथ। मुझे नहीं पता था कि मूंग दाल के मफिन्स भी इतने टेस्टी बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप ट्राई करिए और डेफिनेटली अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसे लगे। इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। I absolutely love making these मूंग दाल मफिन्स। मज़ा आ गया, इतना अच्छा टेस्ट और इतना हाई प्रोटीन। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपने कमेंट्स में पक्का लिखें। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इसमें ग्रीन दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप वो यूज़ करें तो भी लिखिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज़। अंटिल देन, ईट बेटर, लिव बेटर। अच्छा खाएं, अच्छा जिए, एंड सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय, लव यू ऑल।